हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियन पे ब्लॉग्स। आज मैं कर रही हूँ पेंट। ऊपर जो वॉशरूम बना है उसके डोर का पेंट करना है, तो उससे पहले मैं अभी उस पर प्राइमर लगा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो इधर है प्राइमर और ये है डोर। प्राइमर लगा रही थी इस पर, थोड़ा बाहर लगाया, फिर मम्मा बोले कि नहीं पहले अंदर लगाओ, तो मैं अंदर लगा रही हूँ अभी। इधर एक बकेट में मैंने डाल रखा है प्राइमर को। डर डर के थोड़ा ही लगा रही हूँ अभी, क्योंकि कहीं ज़्यादा लग गया तो हो जाएगी मुश्किल और मम्मी से पड़ेगी डांट, क्योंकि उन्होंने कहा था वो खुद लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं लगाऊंगी। तो ये रहा बैक साइड। थोड़ा सा मैंने किया, भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ इससे पहले प्राइमर क्रीम मैं इस पर लगा दूँ। एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से ही शूट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डोर को एक मिनट में उसको लगा देती हूँ, या तो कुंडी नहीं लगेगा एक हाथ से। इसका कुंडी भी सही से लगा के नहीं गए हैं कारपेंटर्स। इसकी चिटकनी सही करवानी पड़ेगी, तब जाके इस पर कुंडी सही से लगेगी। पता नहीं, ब्रश कहीं और फेर रही हूँ और रिकॉर्ड कहीं और कर रही हूँ मैं। पैरों से दबा के रखती हूँ दरवाजे को। अब एक पैर से बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पूरे वॉशरूम में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे मोबाइल रखूँ और रिकॉर्ड करूँ। वो ऊपर है, पर वहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा और वहाँ मोबाइल टिकेगा भी नहीं। वो टेढ़ा एंगल बनेगा, तो वहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। पहले देखी ना, मम्मी शोर करने लग पड़ी, मुझे पता था। थंबनेल नहीं लगा। तो ये
ये प्राइमर मैंने लगा दिया है। देखिए, बाल मजदूरी करवाई गई मुझसे आज स्कूल से आने के बाद। इस छोटी सी बालिका से ये दरवाज़ा फ्री में प्राइमर इस पर लगवाया गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, ये तो पक्का मम्मी डांटेंगे। जबकि उनको मालूम है कि मैं पेंटर नहीं हूँ, फिर भी नुक्स तो निकालना ज़रूरी है। और बोलेंगे भी बहुत कि मेन जगह पे पानी जहाँ लगेगा वहीं पे छोड़ दिया। अब तो मैंने हाथ धो लिए, बड़े मुश्किल से हाथ धोए हैं। एक्चुअली बात यह हुई कि ये दरवाज़ा जब वाइट वॉश हो गया था उसके बाद लगा है प्लम्बर, कारपेंटर उसके 2 दिन बाद आके ये फिक्स करके गया है दरवाज़ा। अभी प्लम्बर का काम रहता है और इलेक्ट्रिशियन का काम भी रहता है इसमें, तो इधर से दरवाज़ा ऐसा है। इसीलिए फिर पेंट करने में स्पेशली कौन आता। अंदर अब इधर लाइट के साथ ऐसा लग रहा है प्राइमर बहुत हल्का हल्का मारा है। पेंटर नहीं हूँ ना, क्या करूँ। अब जैसा आता था मैंने तो वैसे ही करना था ना। चलो अब इस पे कल किया जाएगा कॉफ़ी कलर। ओह माय गॉड, अंदर का एक और लकड़ रह गया है, ये वाला भी रह गया। हाथ धोना बेकार हो गया, इतना सारा तेल बर्बाद किया मैंने ब्रश धोने पे। ये भी रहता है अभी करना, ये भी करूँगी। शुक्र मम्मी के आने से पहले पहले मैंने देख लिया, नहीं तो अगर वो कल देखते ना तो मुझे पक्का 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 ही 100% डांट पड़ती, वो भी ज़बरदस्त। इस बाल मजदूर को टी ब्रेक मिली है, चाय मिली हुई है तो चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद फिर जो थोड़ा सा रह गया वो कर दूँ फिर से। हाथों का तो हाल बहुत बुरा हाल है, मैं क्या दिखाऊँ आपको। दिख रहा है हाथ? अभी तो मतलब धो लिया, हाफ धोया, क्योंकि मुझे धोना भी नहीं आया कि कैसे धोते हैं अच्छे से। तारपिन का तेल जो बोलते हैं उससे मैंने धोने की कोशिश की, पर मुझसे तब भी नहीं धुला हाथ। अब ये तो मम्मी धुलवाएंगे। ऐसे काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली हमारे घर में ना मम्मा पापा दोनों ही यही कहते हैं कि कोई भी काम सीखो दिल से सीखो। तो मतलब मुझे ना ऐसे मतलब अतरंगी काम करने में बहुत मज़ा आता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे उटपटे काम करने बहुत पसंद है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बचपन से ही शौक़ है। तो मम्मा ने पेंट करना था बट मैंने कहा नहीं मैं ही करूँगी, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। वैसे हमारे घर के ज़्यादातर ऐसे काम जो है मम्मा भी कर लेते हैं, हम लोग सभी कर लेते हैं घर में। घर का दरवाज़ा पेंट करना हो या गमले बनाना हो, कुछ भी। इवन कि मम्मी तो फर्श भी डाल देते हैं, मिस्त्री का काम भी मम्मी खुद ही कर देते हैं। कहीं पे अगर घर में कोई जगह पे ख़राब हो गया हो कुछ भी तो मम्मा प्लस्तर कर लेते हैं खुद ही। तो इतना टैलेंटेड तो है मम्मा पापा, तो उनकी बेटी होकर अगर मेरे में कोई टैलेंट ना हो तो फिर तो धिक्कार है। फाइनली सारा पेंट हो चुका है। देखिए ना ज़िंदगी क्या क्या सिखाती है। अगर ये पेंटर पेंट करके चला गया होता तो फिर मैं ये प्राइमर कभी नहीं मार पाती और मैं नया कुछ नहीं सीख पाती। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ नीचे, सामान छोड़कर आती हूँ। देखिए पेंटर अभी भी अपना घोड़ी जो बोलते हैं, अपना ये सीढ़ी टाइप चीज़, सीढ़ी नुमा चीज़, वो यहीं पे छोड़कर गए हुए हैं। और इधर मम्मा चूल्हा जला रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। मकर संक्रांति के बाद यानी उत्तरायण के बाद तो पंजाब में ठंड काफ़ी और बढ़ गई है। जबकि कहा जाता है कि कम होती है, पर धूप डेली निकल रही है आजकल। पर ठंड का तो पूछिए मत। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।